हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम। आइए गीता वाणी की 82वीं कड़ी में हम ले चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में। आज 18वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो चलिए श्रवण कीजिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुं त्यागश्च हि ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदनम्। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी प्रभु, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक यानी अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच्य काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदुम सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विच्छनम। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन ज्ञानी जन तो काम कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। त्याजम दोषवदित्येकम कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमीति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषस्य व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तव यज्ञोदानम तपस्यैव पावमानि मनीषिणाम्। श्री भगवान अर्जुन को समझाकर कह रहे हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागनी योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागनी योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार कहा गया है। यज्ञदान और तप, यह कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है, माने करना जरूरी है, ऐसा जानकर करो। क्योंकि यज्ञदान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए किसी भी सूरत में यज्ञ और दान और तप को नहीं त्यागना चाहिए। मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, पवित्र बनता है यज्ञ दान और तप से। यज्ञ ही जीवन की शोभा है, दान ही मानव की शोभा है, और तपस्या से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। वह जितना ही तपता है उतना ही दीप्तिमान बनता है, उसकी आभा निखरती है, वह आगे बढ़ता है। हर काम और निष्काम भक्ति में यज्ञ जरूरी है। दान भी सकाम और निष्काम लोगों के लिए जरूरी है। काम पूरक कामना भी दान से ही पूरा होते हैं। निष्काम भक्ति से अविचल मुक्ति, वैकुंठ आदि भी दान से प्राप्त होते हैं। तपस्या भी काम यानी कामना परक होता है। कुछ लोग, जितने भी लोग देवता असुर जो भी कामना प्राप्त की हैं तपस्या से की हैं, और जिनकी निष्काम तपस्या होता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं ब्रह्म के समान हो जाते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा, सुना होगा कि बार बार तपस्वियों से देवराज इंद्र तक डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह तप से मेरी गति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन बहुत सारे ऋषियों ने तप में कोई कामना नहीं रखी। वह निष्काम होकर परमात्मा ईश्वर के प्राप्ति के लिए तप किया। राजसों ने भले ही कामना बहुत तरह की विजय की कामना की, अमृत की कामना की, भले ही इसकी वैसी कामना पूरी नहीं हुई, लेकिन तपस्या दानवों ने कामना परक किया, देवों ने भी कामना परक किया तो इंद्र पद को प्राप्त किया। लेकिन ऋषियों की तपस्या अधिकांश निष्काम भाव से ईश्वर प्राप्ति के लिए होती थी। तो
तो इसलिए यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाता है। इसे अवश्य करनीय योग्य है, इसे त्यागना नहीं चाहिए। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि मित्रों, सभी सुख शांति में जीवन जी। सब पर भगवान श्री कृष्ण की हेतु की कृपा मिलती रहे। हरिओम।